Today we will discuss about relationship between coefficient of linear expansion alpha and coefficient between superficial expansion beta. इन दोनों का बीच में रिलेशन होता है अल्फा इज टू बीटा इक्वल टू 1:2. ठीक है, बट इसको हम लोग क्या करेंगे ना, डिराइव करेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम आते रहता है. कंसिडर ए स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट. हम लोग एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किए, स्क्वायर शेप है. ठीक है, इसका लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है एल नॉट, और 3 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है 80. 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इसके एरिया कितना है ए नॉट. 3 डिग्री सेंटीग्रेड में एरिया कितना है 80. ठीक है, ये सब कुछ हम लोग को लिखना होगा. अभी जैसे लिखा हुआ है कंसीडर स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया एल नॉट. उसी टाइप पर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टी डिग्री सेंटीग्रेड. टी डिग्री सेंटीग्रेड में लेंथ कितना है एल टी. तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एल टी. ओके, अभी क्या करना है ना, एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में एरिया क्या है ए नॉट है. तुम लोग को पता है ये ऑब्जेक्ट का शेप है स्क्वायर शेप, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा लेंथ का स्क्वायर. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लेंथ कितना है एल नॉट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे एल नॉट का स्क्वायर लिख पाएंगे. ये शो लो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो. सिमिलरली एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टी डिग्री सेंटीग्रेड. टी डिग्री सेंटीग्रेड में एरिया क्या लिखे हैं 80 लिखे हैं. बट एक चीज ध्यान में देखो, इसका लेंथ कितना है 80 है. तुम लोग को पता है ये स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया का फॉर्मूला है लेंथ का स्क्वायर. लेंथ यहां में 80 है, तो यहां पे 80 का स्क्वायर लिखो. इक्वेशन नंबर, ठीक है. बट प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे, लर्न किए थे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का बारे, और लीनियर एक्सपांशन का पूरा डिटेल स्टडी किए थे. वहां पे इक्वेशन नंबर 2 में था, इक्वेशन नंबर 2 में था एलटी का वैल्यू, जो कि तुम लोग प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो. क्या था ध्यान से देखो, वी नो फ्रॉम लीनियर एक्सपांशन LT is equals to L naught 1 plus alpha t. ये वाला इक्वेशन था तुम लोग का कौन सा नंबर, कितना नंबर इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में. लीनियर एक्सपांशन का वीडियो देखोगे वहां पे प्रीवियस वीडियो. अभी ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 है, लेके इक्वेशन नंबर 2 का ये जगह में पुट करना है. इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 का ये जगह में पुट करना है. तो लिखेंगे वहां पे यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. तो ए नॉट इज इक्वल टू क्या था इक्वेशन 2 80 था ना, 80 इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर था. 80 इज इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर था. तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 80 इज इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर था इक्वेशन नंबर 2 में. 80 इज इक्वल्स टू LT क्या है एल नॉट 1 प्लस अल्फा टी का स्क्वायर. एल नॉट का स्क्वायर देखो, स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ले, दोनों एल नॉट का स्क्वायर करेंगे और 1 प्लस अल्फा टी का स्क्वायर करेंगे. ध्यान से देखो चीज को.
ठीक है, अभी क्या करना है, एल नॉट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे, 1 स्क्वायर प्लस अल्फा टी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अल्फा टी यूज कर सकते हैं। अल्फा ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट अभी क्या करना है ना तुम लोग को, 80 इज इक्वल्स टू एल नॉट का स्क्वायर है, पहला क्या था 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 अल्फा टी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, 2 अल्फा टी होगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है ना, एक चीज यहाँ पे ध्यान में समझो, अल्फा का वैल्यू, अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, अल्फा का वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। जिसका वैल्यू बहुत कम होगा उसका स्क्वायर उसी से भी कम होगा। कैसे, एक तो एग्जांपल देते हैं, सपोज अल्फा का वैल्यू 0.01 क्या है 0.01, तो अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। पर यहाँ पे 0.01 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.0001 होगा या नहीं होगा। तो इससे भी अल्फा स्क्वायर का वैल्यू और छोटा है, यस और नो, होगा ना। इसीलिए ध्यान में समझो, अल्फा नेग्लिजिबल क्वांटिटी मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, उसका स्क्वायरिंग लेंगे, उसका हायर पावर लेंगे तो और नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे एक चीज, आज 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 alpha is very small quantity, so higher power of alpha can be neglected। मतलब क्या है, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो नहीं बोलोगे, टेंड्स टू 0 बोल सकते हो, अल्फा क्यू टेंड्स टू 0 बोल सकते हैं। ठीक, तब हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन नंबर तुम लोग का कितना हो जाएगा, लास्ट इक्वेशन 3 था, ये इक्वेशन नंबर 4 भी लिख सकते हो, नहीं तो इक्वेशन नहीं लिखने से भी चलेगा, बट so 80 is equals to L naught का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, टी स्क्वायर के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0, तो ये टर्म क्या होगा ना, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, नेग्लेक्टेड हो जाएगा ये टर्म, तो क्या होगा, बचेगा क्या 2 अल्फा टी बचेगा ओनली। ओके, और ध्यान में देखो, इक्वेशन नंबर 1 को देखो थोड़ा सा ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 में एल नॉट स्क्वायर किसका वैल्यू है, एल नॉट का वैल्यू है, तो यहां पे यूज कर सकते हो यूजिंग एटी इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस 2 अल्फा टी। क्यों हुआ, एल नॉट का स्क्वायर इक्वेशन 1 में क्या था, एल नॉट था। ठीक है, ये एक तो इक्वेशन नंबर दे दो 4 फ्रॉम सुपरफिशियल एक्सपांशन हम लोग को सुपरफिशियल एक्सपांशन में एक चीज मिला था इक्वेशन नंबर 2 में,
AT इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस बीटा टी था। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। अभी क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, हम लोग को अल्फा और गामा का, अल्फा और बीटा का बीच में रिलेशन मिल जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, बहुत इजी है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, 5 मिला के 10 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन हम लोग एंड करने के लिए जा रहे हैं। अभी देखो दोनों 4 एंड 5 को कंपेयर करना है। एलएचएस साइड देखो 80 80 इक्वल, ए नॉट आरएचएस में इक्वल, 1 1 इक्वल, टी टी इक्वल, सब इक्वल है, तो बीटा भी इक्वल होगा टू अल्फा के साथ। इसीलिए कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा लिख सकते हैं, यस और नो। तो ये वाला रिलेशन तो हुआ ठीक, कोई बात नहीं। अल्फा इज टू बीटा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अल्फा बाय बीटा लिख सकते हैं, रेशियो, हाँ या ना। मेरे को एक चीज बताओ, अल्फा का वैल्यू तो अल्फा ही है, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। ध्यान से देखो, यस और नो। तो अल्फा अल्फा क्या हो ना, कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, 1/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, 1:2 लिख सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड सुपरफिशियल एक्सपांशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड क्यूबिकल एक्सपांशन का बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखो, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन गामा। तो अभी क्या करेंगे ना, कंसीडर क्यूब ऑफ लेंथ at 0 degree centigrade, consider a cube of length at 0 degree centigrade। ये जो ब्लू मार्क किया हो ना, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ब्लू मार्क वाला, और रेड मार्क वाला टी डिग्री सेंटीग्रेड का है। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लेंथ कितना रहता है, L0 रहता है, टी डिग्री सेंटीग्रेड में LT रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए ना, यहाँ पे L0 लिखे। ठीक है, तो क्यूब ऑफ लेंथ एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स कितना हो जाएगा, टी डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, LT होगा। ओके, तो मेरे को बताओ, ये तो क्यूब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, साइड का क्यूब या फिर लेंथ का क्यूब। तो यहां पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, V0 लिख सकते हैं, ये वाला V0 का है, क्या हो जाएगा, V0, और ये VT। ध्यान से देखो, जो चीज बोल रहे हैं ध्यान से समझो, V0, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, टी डिग्री सेंटीग्रेड में लेंथ कितना है, LT है, तो वॉल्यूम कितना है, VT है, VT, तो लेंथ का क्यूब मतलब LT का क्यूब हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से समझो, जो चीज बोल रहे हैं अभी, फ्रॉम लीनियर एक्सपेंशन, फ्रॉम लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन में LT का वैल्यू क्या निकला था, log 1 प्लस अल्फा टी, इक्वेशन नंबर 3 देखो। ठीक है, अभी क्या करना है ना, ये जो LT का वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करना है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन
LT का वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करना है। करते हैं अभी, देखो ध्यान से। VT is equals to L naught 1 plus अल्फा टी। तो LT की जगह में जो पुट किए, ध्यान से देखो, LT की जगह में जो पुट किए क्यूब था ना, इसलिए यहाँ पे क्यूब पुट किए। VT is equals to L naught cube 1 plus अल्फा टी का क्यूब। ओके, VT is equals to L naught cube A प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी। ए का स्क्वायर, ए का प्लेस में कौन है, 1 है। ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझो ये चीज को। VT is equal to L naught cube 1 plus alpha cube T cube 3 alpha T plus 3 alpha square T square। तुम लोग को प्रीवियस में बताए थे अभी, अल्फा स्मॉल क्वांटिटी होता है तो उसका हायर पावर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड। तो इसीलिए एज अल्फा इज वेरी small quantity, so higher power of alpha can be neglected। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा कौन, VT is equals to L naught cube 1 plus 3 अल्फा टी। ओके, अभी इसको दोबारा लिखते हैं इधर। VT is equals to L naught cube 1 plus 3 अल्फा टी। और एक चीज ध्यान में देखो, जो चीज प्रीवियस में लिखा है अभी वही चीज ऊपर में लिखा है। ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, L नॉट का क्यूब किसका वैल्यू है, V नॉट का वैल्यू है। V नॉट का वैल्यू जो है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, L नॉट का क्यूब की जगह में V नॉट यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग एज V नॉट इज इक्वल्स टू L नॉट क्यूब। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम क्यूबिकल एक्सपांसन। क्यूबिकल एक्सपांसन में इक्वेशन नंबर 2 में तुम लोग देखिएगा, यहाँ पे V नॉट 1 प्लस गामा टी है, गामा टी ये वाला इक्वेशन नंबर 2 में था क्यूबिकल एक्सपांसन में। हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो VT इक्वल V नॉट इक्वल 1 इक्वल T इक्वल, तो गामा किसके साथ इक्वल होगा, 3 अल्फा के साथ इक्वल होगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से समझो, अल्फा बाय गामा, या फिर तुम लोग कैसे लिख सकते हो, अल्फा इज टू गामा इक्वल्स टू अल्फा बाय गामा लिख सकते हैं। ठीक है, गामा का वैल्यू क्या है, 3 अल्फा है, तो यहाँ पे 3 अल्फा को पुट कर लेंगे। ठीक है, कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा, हाँ या ना, मिला। अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा इज टू गामा इज इक्वल्स टू 1:3, जो कि रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड क्यूबिकल एक्सपांशन। ये 5 मार्क का है, अल्फा इज टू गामा का बीच में रिलेशन, एंड 5 मार्क का अल्फा इज टू बीटा का बीच में रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, समझना बहुत जरूरी है। जिसको जो स्टेप में समझ में नहीं आया होगा
मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, थैंक यू।